देखते हैं मॉर्निंग का सन व्यू ताजमहल से। एक तरफ मस्जिद है तो दूसरी तरफ उसके जवाब। तो फाइनली भाई हम आ चुके हैं मॉर्निंग में ताजमहल। बहुत जल्द हम आपको दिखाएंगे मॉर्निंग व्यू ताजमहल का। अभी धूप भी नहीं निकली और देखो लोगों की लाइन लग चुकी है। ये लाइन सुबह 6 बजे खुलेगा। तो यहाँ से हम टिकट ले चुके हैं। टिकट का प्राइस पड़ा है हमें 50 रुपये पर हेड। अब देखते हैं मॉर्निंग का सन व्यू ताजमहल से। दुनिया के कोने कोने में लोग आज भी एक सफ़ेद इमारत देखने आते हैं, उस इमारत को जिसे हम कहते हैं ताजमहल। पर इस सफ़ेद संगमरमर के पीछे सिर्फ मोहब्बत नहीं, एक कहानी, एक राज और एक दर्द छुपा है। ये कहानी है प्यार, जुनून और धोखे के बीच लिखी गई एक अमर दास्तान की। एक ऐसा वक्त था जब शाहजहां, जिसका असली नाम प्रिंस खुर्रम, दुनिया के सबसे ताकतवर और रोमांटिक बादशाह माने जाते थे, उसकी ज़िंदगी में एक नूर आई, अर्जुमंद बानो, जिसे दुनिया ने बाद में मुमताज़ के नाम से जाना। जो यहाँ आता है वो खाली हाथ नहीं आता है, या तो मोहब्बत सीख के आता है या मोहब्बत को समझ के। मुमताज़ सिर्फ एक बेगम नहीं थी, वो शाहजहां की सांस थी। हर जंग के दौरान वो साथ रहती थी, हर फैसले में वो उसका हिस्सा थी। पर सन 1631 में एक जंग के दौरान मुमताज़ ने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए अपनी ज़िंदगी गंवा दी। इस सदमे से शाहजहां टूट गया और उस टूट चुके दिल ने फैसला किया, एक ऐसी इमारत बनाएगा जिसे देखकर दुनिया समझ सके मोहब्बत अमर होती है। हर साल लोग यहाँ पे 70 लाख आते हैं, सब यही कहते हैं कि ऐसा अजूबा कहीं नहीं। ये वो खूबसूरती है जिसे हम देखते हैं, पर इस खूबसूरती को बनाने के पीछे कितनी मेहनत है अब वो जानते हैं। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ। 20,000 से ज़्यादा कारीगर इंडिया, पर्सिया, टर्की और अरेबिया से बुलाए गए थे। हर पत्थर, हर नक्काशी में एक जज्बा था। कहा जाता है कि इस संगमरमर में छुपी है ज़ादें, क्रिस्टल, टर्किश सफ़ारे, रूबी जैसे अनमोल पत्थर। ताज का नक्शा बना था एक सपने की तरह, एक मकबरा जो जन्नत जैसा लगे। इस ताजमहल को बनने में 22 साल का समय लगा था। दिन रात खून और पसीना एक करके बनाई गई थी ये इमारत। एक तरफ मस्जिद है तो दूसरी तरफ उसके जवाब। क्या आपको पता है दोस्तों, शाहजहां को कैद क्यों किया गया था? 1657 और 58 में जब शाहजहां मरीज हुआ, उसने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को उत्तराधिकारी चुन लिया। इस फैसले ने खून से भरे एक विरासती जंग का आगाज़ कर दिया। शाहजहां के 3 और बेटे औरंगज़ेब, शुजा और मुराद सब अपनी जगह चाहते थे। औरंगज़ेब ने तलवार उठाई, दारा को हराया और 1658 में बादशाहत अपने हाथ में ले ली। शाहजहां को आगरा फोर्ट में हाउस अरेस्ट में रख दिया गया। यही वो कैद थी जो उसकी ज़िंदगी के आखिरी 8 साल तक चलती रही। एक मशहूर बयान के मुताबिक शाहजहां को एक ऐसा कमरा दिया गया जहां से वो ताजमहल का मंजर रोशन दिनों में भी देख सकता था। पर अब उस नज़रों की मीठी यादों के साथ एक कड़वी तन्हाई भी जुड़ी हुई थी। लोगों ने बहुत सी कहानियां सुनी और सुनाई। सबसे भारी और शौक उसमें से एक ये है कि शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि कोई दोबारा ऐसा किला न बना सके। इस कहानी का असर सिनेमैटिक है।
लेकिन इतिहास और रिसर्च इसको सपोर्ट नहीं करता। आधुनिक हिस्ट्री राइटर्स और फैक्ट चेकर्स इसका खास रूप से इनकार करते हैं। कारीगरों को कत्ल करना या हाथ कटवाने का कोई पक्का सबूत नहीं मिला। एक और कहानी जो दुनिया को हैरान कर देती है वो ये है कि ताजमहल के सामने यमुना के पार शाहजहां अपने लिए एक काला ताजमहल बनाना चाहता था, पर शाही खजाने की कमी की वजह से ये सपना अधूरा रह गया। इस टॉपिक पर अलग से वीडियो बन सकती है, इस पर चर्चा किसी और दिन करेंगे। 22 साल की मेहनत के बाद इस सपने को पूरा किया गया और बनकर तैयार हुआ ताजमहल। उस वक्त ताजमहल को बनाने में लगभग 3.5 करोड़ यानी कि 32 लाख अकबरी सिक्के का खर्च आया था। इसी कॉस्ट को अगर आज के दौर से मिलाया जाए तो ये लगभग 6000 करोड़ से 7000 करोड़ तक आता है। सोचो, एक आदमी ने अपनी मोहब्बत के लिए पूरा शहर, पूरी दुनिया के कारीगर को जोड़कर एक ऐसी इमारत बनाई जो आज भी इश्क का पैगाम कहलाती है। आज भी जब चांदनी रात में ताजमहल चमकता है तो लगता है जैसे मुमताज की मुस्कान संगमरमर से गुजरकर हमें कह रही हो, प्यार अगर दिल से हो तो वक्त और दौलत दोनों कुछ नहीं है। सुबह के 5 बजे हैं और हम आए हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत इमारत मुकाम इश्क ताजमहल के सामने। एक दौर था जब ताज और तख्त से ज़्यादा कीमती होती थी मोहब्बत, और उसी दौर में जन्मा एक बादशाह जिसे लोग शाहजहां के नाम से जानने लगे, जिसके दिल के ताज पर लिखा था एक नाम, मुमताज़ महल। साल था 1607। आगरा के शाही बाज़ार में एक नूर जैसी लड़की थी, अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे बाद में दुनिया ने मुमताज़ महल के नाम से जाना। उसी बाज़ार में मुग़ल शहज़ादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बने, अपने साथी के साथ गुजरे। बस एक नज़र मिली और वक्त ठहर गया। वो दोनों रोज़ मिलते नहीं थे, लेकिन हर मुलाकात उनके दिल में एक नई दास्तान लिख देती थी। शाहजहां ने कहा था, तेरे चेहरे पे वो सुकून है, वो पूरे सल्तनत में कहीं नहीं। सन 1631 हिंदुस्तान का बादशाह शाहजहां अपनी सेना के साथ डकैन के रणभूमि पर था। उसके साथ थी उसकी सबसे करीब, सबसे प्यारी बेगम मुमताज़ महल, जिसे वो अपनी रूह का हिस्सा कहता था। जंग लंबी चल रही थी, तलवारों की चमक, तोपों की गरज और धूल में लिपटा आसमान। इसी जंग के बीच मुमताज़ अपने 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। कैंप के एक कोने में शोर शराबे से दूर एक सफ़ेद चादर में लिपटी हुई मुमताज़ दर्द से कराह रही थी। शाहजहां ने अपनी जंग रोक दी। उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी जंग अब अपनी मोहब्बत को बचाने की थी, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। बच्चा तो बच गया, लेकिन मुमताज़ की सांसें धीरे धीरे रुक गई। उसने शाहजहां का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, अगर कभी मुझे याद करना तो मेरे लिए एक ऐसा महल बनाना जहां मोहब्बत सदा जिंदा रहे। और उसके बाद एक आखिरी आंसू शाहजहां के हाथों पर गिरा और मुमताज़ ने आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। बस दोस्तों, यही थी मेरी आज की कहानी, एक सिनेमैटिक ब्लॉग के अंदाज में, जिसमें थी थोड़ी सी अनसुनी हिस्ट्री और ताजमहल के पीछे छुपे कुछ राज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही और कहानियों और जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि मेरी अगली वीडियो सबसे पहले तुम तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, एक और रोमांचक जगह और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।